आईफोन बना मौत का कारण। आईफोन ने ले ली एक डिलीवरी बॉय की जान। आखिरकार क्या वजह रही कि डिलीवरी बॉय जो है उसने अपनी जान से हाथ धो बैठे। डिलीवरी बॉय की बात करूं तो आईफोन की डिलीवरी देने के लिए जिस घर पे पहुंचता है, उस घर में जब वो डिलीवरी देता है, जो आगे उस आईफोन का ऑनर था जिसने उसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, उसके पास उस समय पैसे नहीं थे। पैसे नहीं होने के कारण उसने डिलीवरी बॉय को अंदर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस शख्स ने डिलीवरी बॉय की लाश को अपने घर पर 3 दिन तक रखा। 3 दिन के बाद उसने उसकी लाश को बाहर निकाला और कहीं दूर जाकर उसे जला भी दिया। जब घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने मामले को जो है वो दर्ज किया। दर्ज करने के बाद पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाए। सबूत जुटाने के बाद फिलहाल जो ऑनर था जिसने वो फ्लिपकार्ट से आईफोन को ऑर्डर किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आप देखिए, इंसानियत यहाँ आज शर्मसार हुई है, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय जो अपनी ड्यूटी दे रहा था, वो सर्विस देने के लिए वहां पहुंचा था, उसे नहीं पता था जिस दरवाजे को मैं नॉक करूंगा, जब मैं आईफोन उसको डिलीवर करूंगा तो आगे मेरी मौत इंतजार कर रही होगी। आखिरकार क्या कसूर था इस मासूम डिलीवरी बॉय का अपने घर के लिए? इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस डिलीवरी बॉय की है। आप सोचिएगा, जब ये उस घर में पहुंचा होगा, इसे भी नहीं पता था कि वो पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। आखिरकार एक शख्स हैवान क्यों बन बैठा? आईफोन के चक्कर में उस शख्स ने एक डिलीवरी बॉय की ही जान ले ली। हालांकि पुलिस अब मामले की पूरी तहकीकात और पूछताछ कर रही है। ऑनर को फिलहाल जिस शख्स ने उसे डिलीवरी बॉय की हत्या की और जिस शख्स ने उसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, उसे फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आप देखिए, देश से किस तरीके की खबरें जो है वो सुनने को आ रही हैं। जहां एक तरफ विश्व में त्राहिमाम मचा, कोरोना में भी हमने अपनों को यहाँ जिंदगी से जंग लड़ते हुए देखा। क्योंकि जिंदगियां चली गई, उसके बावजूद भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। डिलीवरी बॉय की हत्या करने वाला शख्स फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आगे कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन आईफोन बन बैठा मौत का। घटना कर्नाटका की है और वहां पर 23 साल का ये डिलीवरी बॉय जो है वो एक शख्स के घर पर डिलीवरी देने जाता है। इस शख्स का नाम बताया जा रहा है हेमंत है। हेमंत नायक जो है, उसकी जब लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज हुई, तब तुरंत जो है पुलिस जो है वो हरकत में आती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, डिलीवरी बॉयज जो रहते हैं उनके फोन जो है जीपीएस ऑन रहता है। आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई और ट्रेस करने के बाद जब सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया तो उसमें ये पता चला कि एक शख्स जो है एक स्कूटी पर कुछ लेकर जो है वो जा रहा है। वो शख्स कोई और नहीं, वो हत्यारा था जिसने हेमंत नायक की जो थी वो हत्या की थी। इतना ही नहीं, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना रविवार की है, जब आरोपी ने ऑनलाइन सेकंड हैंड आईफोन ऑर्डर किया था। हालांकि ये फोन ओरिजिनल भी नहीं, सेकंड हैंड था। उसके बाद इसकी कीमत 40,000 रुपए थी। इस ऑर्डर को पहुंचाने का जिम्मा ई कार्ड की डिलीवरी बॉय हेमंत नायक को मिला था। ई कार्ड फ्लिपकार्ट की एक पेरेंट कंपनी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना पैसे दिए मोबाइल लेकर रूम में अंदर चला गया। नायक पैसे के लिए जब दरवाजे पर इंतजार करने लगा, लेकिन हेमंत दत्ता ने हेमंत नायक को कमरे में बुलाया और जब वो कमरे में जाता है तो हेमंत दत्त जो है उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद जब आरोपी को कुछ समझ नहीं आता है तो उसके शव को वो अपने घर पर 3 दिन तक रखता है। उसके बाद वो घबरा जाता है कि आखिरकार मैं इसका क्या करूं। फिर वो उस लाश के टुकड़े करता है और उसे अपनी ही स्कूटी पर रखता है और पास के रेलवे स्टेशन के समीप ले जाता है और रेलवे स्टेशन के पास उसे जलाने का प्रयास भी करता है। हालांकि पुलिस तुरंत जब हरकत में आती है, क्योंकि हेमंत नायक के भाई जो है उन्होंने जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका भाई लापता है, उसके बाद पुलिस ने तुरंत जो है एक्शन लिया और इससे जो है सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा और उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई, इसने जुर्म को कबूल कर लिया। लेकिन देखिए किस तरीके की ये घटना सामने आई है कि एक महज सेकंड हैंड आईफोन जिसकी कीमत मात्र 46,000 थी, उसके लिए एक शख्स ने एक शख्स की जान ले ली। आईफोन बन बैठा एक शख्स की मौत का कारण। शर्मसार करने वाली खबर जो है वो देश के कर्नाटका से सामने आई। इधर के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।